वृक्षों का हमारे जीवन में अहम योगदान है, क्योंकि यह न होते तो शायद इंसान को खुली सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। वैसे तो हमारे देश में अभी भी पेड़ लगाने का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन पहले की अपेक्षा पेड़ों की संख्या कम बताई जा रही है। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे पेड़ की कहानी दिखाएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह पेड़ जनपद बाराबंकी के हरख ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सेठ मऊ में स्थित गंगेश्वर महादेव मठ मंदिर में लगा है और इसे बट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ कहा जाता है। इस पेड़ की उम्र 100-200 वर्ष नहीं बल्कि 800 वर्ष बताई जा रही है और यह है सभी पेड़ों का परदादा। बाराबंकी जिले के गंगेश्वर महादेव मठ की अपनी अलग विशेषता है। इस मठ में पहले पीढ़ी में देखरेख का काम प्रसादपुरी महाराज करते थे। यहाँ पर 12 पीढ़ियों तक सभी साधु संतों के मंदिर आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि इसी बरगद पेड़ के नीचे करीब 800 वर्ष पूर्व संत प्रसादपुरी रुके थे। वह कुछ दिन इस पेड़ के नीचे रहे, बाद में थोड़ा आगे जाकर उन्होंने बाबा का पुरो नाम का एक गांव बसाया और मंदिर का निर्माण किया। यहाँ के श्रद्धालुओं से जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि इस मंदिर में कोई भी व्यक्ति झूठी कसम नहीं खाता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इस मठ की विशेषता और इतिहास को लेकर हमारे बाराबंकी संवाददाता संजीव सिंह ने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम मौजूद हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में। यह जिला वैसे तो बहुत सारी धरोहर संजोए हुए है, जैसे कि यहाँ पे एक पारिजात वृक्ष है, घंटा घर है। इस जिला में बहुत सारी चीज़ें हैं, देवा है, महादेवा है, नाग देवता मंदिर मजीठा है, सतरिक में सप्तऋषि आश्रम है और अवसानेश्वर मठ मंदिर भी है और यहाँ पे बहुत सारी प्राचीन चीज़ें जो हैं संजय हुए हैं। इसी से मिलता जुलता एक है पंचवटी बरगद का पेड़। इस पेड़ के विषय में कहा जाता है यहाँ पे ये जितने पेड़ हैं उनका ये दादा है। आइए यहाँ की जो जनता है उससे बात करते हैं और यहाँ पे जो मठ मंदिर है उनके पुजारी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम शुक्ला, मठ पुजारी पंडित हरिओम शुक्ला है। तो आपके पूर्वज कितने दिनों से यहाँ मठ पे पूजा करते हैं? पहले मेरे बाबा लोगों ने यहाँ पे काम किया, फिर मेरे पिताजी यहाँ पे पुजारी के पद पर नियुक्त हुए, फिर अब हम लोग पूजा कर रहे हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं? हमको हो गया 16 साल करते हुए पूजा। इससे पहले मेरे पिताजी पूजा करते थे। दादा क्या नाम है आपका? अरुण कुमार तिवारी। तो ये प्राचीन वट वृक्ष है, इसके विषय की मतलब इसका इतिहास क्या है? ये बट वृक्ष जो है ये बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसको हम बरगद के वृक्ष के रूप में भी जानते हैं और ये 800 वर्ष पुराना पेड़ है, जिसके नीचे हमारे संत प्रसादपुरी आए थे। बहुत भीषण जंगल ये था, जिसमें वृक्ष के नीचे जो है आसन लगा करके बैठ गए थे संत जी। तब ग्रामीण क्षेत्रों ने कई दिनों के बाद जब देखा इस जंगल में कोई संत आए हुए हैं तो उनको देख करके उनसे निवेदन किया गया, यह संत जी आप जो है चल करके एक स्थान ग्रहण कीजिए, जिस स्थान का नाम आज जो है गंगेश्वर धाम नाम के नाम से जाना जा रहा है। वहाँ पर जो है हमारे संत जी को जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग ले गए, स्थापित वहाँ विराजमान किए। वहाँ पे ये भी हम लोग पूर्वजों के द्वारा जानकारी हो रही है कि एक सूखा वृक्ष था, जिसके नीचे संत जी जो है स्थान बनाए। तपस्या करने के बाद वो वृक्ष जो है हरा भरा हो गया। जब उनकी तपस्या से वृक्ष हरा भरा हो गया तब ग्रामीण जनता उनकी तरफ से विशेष आकर्षित हुआ, तो काफ़ी क्षत्रिय भाइयों ने वहाँ पर जो अपनी ज़मीन को दान दिया। लगभग इस समय 700-800 बीघा ज़मीन वहाँ पे मठ के नाम से उपस्थित है। दादा क्या नाम है? नाम त्रिलोकी सिंह और ग्राम सेठ मऊ। हम वृक्ष पेड़ के नीचे खड़े हैं, बट वृक्ष के। यहाँ से थोड़ी दूर पे प्रसादपुरी बाबा के नाम से एक मठ है जो बहुत प्राचीन है, करीब 800 साल पुराना, जितना हमको जानकारी है। वहाँ नंदी बाबा की मूर्ति भी एक लगी हुई है, गंगेश्वर महादेव का मंदिर भी है जो बहुत प्राचीन से है। लोग हमारे यहाँ के लोग बड़ी आस्था रखते हैं और ये वृक्ष उन्हीं के चेला लोग यहाँ बैठते थे, जो आज बहुत पुराना वृक्ष है। इसकी मतलब ये इसकी प्राचीनता क्या है? यहाँ पे कोई साधु संत तपस्या किए थे? प्रसादपुरी बाबा रहे यहाँ पे। हाँ। और फिर जाके मंदिर कहीं बनाए? मंदिर फिर यहाँ से उठ के गया, फिर मंदिर हुआ, मंदिर पर रहे। अच्छा। हाँ। नाम है आपका?
जी, हमारा नाम प्रमोद सिंह है। ये जो प्राचीन जो है बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, जी, इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास यही है कि जहाँ तक हम जानते हैं ये बहुत पुश्तैनी है। इसको हम अपने पिताजी से पूछा करते थे तो वो भी नहीं जानते थे, और उनके दादा भी उनसे पूछते थे, वो भी नहीं जानते थे। और हमारे प्राचीन पुरखों का कहना है कि इसकी उम्र कम से कम 800-900 वर्ष की ज़रूर है। और यहाँ पर बहुत बहुत तपस्वी लोग आए थे, जो महात्मा हमारे यहाँ पर रहते थे। महात्मा गंगेश्वर धाम जी महाराज का स्थान भी पास में है, और इस वट का नाम पंचवटी बरगद के नाम से मशहूर था। यहाँ पर हमारे देवी देवता भी रखे जाते हैं, 2-4 गांव के लोग आते हैं, देवी देवताओं का भी वास यहाँ रहता है, आते जाते हैं, यही हम लोग जानते हैं। जो कि इसको जानने के लिए यहाँ पे कम से कम हमारी आस्था यही है कि यहाँ पर जो अपने दिल से जो कुछ मन्नत किया है उसका पूर्ण हुआ है। और यहाँ पर हमारे लोग श्रद्धालु लोग बहुत आते जाते हैं, इसके दर्शन करते हैं, साथ में गंगेश्वर धाम के दर्शन करते हैं, और हम लोग बहुत खुश हैं इससे। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद अवस्थी। इस पेड़ का कुछ किस्सा कहानी पापा वापा सुनाते हैं तुमको? हाँ, इस पेड़ के बारे में हमने अपने पापा जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ये पेड़ बहुत ही पुराना है। ये हमारे पापा ने भी अपने पिताजी से, शायद उनको भी जानकारी मिली थी, तो ये हमारे नज़र में पूर्वज लोगों से पता चला है कि कम से कम 800-900 साल पुराना वृक्ष है, जिसको हम ये बहुत बचपन से भी देखते हैं।